आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अच्छाई और बुराई के बीच में महायुद्ध। तो मूवी की स्टार में बुराई के साम्राज्य के राजा को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की के साथ होता है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत ही भयानक शैतान छुपा हुआ है। ये एक ब्लैक ड्रैगन होती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और इसका नाम दाजी है। जब ये किंग जवान था तब इसे डार्क मैजिक की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो खुद ही दाजी के पास चला जाता है ताकि इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिलती रहे। असल में दाजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये इस मूवी की मेन विलन होती है। दाजी बहुत सारे लोगों को मारा है और उनके साम्राज्य को भी खत्म कर दिया है और साथ ही सैकड़ों लोगों को भी अपना गुलाम भी बना रखा है। जब एक सैनिक दाजी के रूम में आता है तब उसका बहुत ही भयानक रूप नजर आता है। उसकी बहुत ही लंबी लंबी पूंछ थी और वो उस ऑफिसर को खा लेती है। इसी दौरान हम सिटी में आते हुए कई सारे वॉरियर्स को देखते हैं। ये वॉरियर्स किंग और दाजी से लड़ने के लिए आते हैं क्योंकि दाजी ने इनके कई सारे साथियों को बंदी बना रखा था और ये सभी लोग उन सभी लोगों को आजाद करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे ये लोग दाजी के कैसे उन लोगों को आजाद कराएंगे और इन सब में इनकी मदद करने के लिए आते हैं इनके लीडर जो कि इनके गुरु होते हैं। जिसके बाद ये सभी वॉरियर महल के टनल से होते हुए महल के अंदर इंटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दाजी और राजा के साथ ही फेस्टिवल मना रहे थे। वहीं पे इनविजिबल कबीले के पहले पुजारी को मारने की तैयारी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी वॉरियर उस पुजारी को बचाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। सभी वॉरियर वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उस पुजारी और सभी बच्चों को रखा गया था, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि जो गेट था वो दाजी के मैजिक से ही खुल सकता है, लेकिन इन वॉरियर्स में जैकी भी होता है और उसे मैजिक करना आता है और वो अपने मैजिक की मदद से दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन उसके जादू करने की वजह से किंग के मेन लीडर को इनका आवाज हो जाता है और वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। इसके बाद हमें महल का मेन सीन दिखाया जाता है। पुजारी को ये लोग बंदी बना के रखे थे वो अपनी आंखों से किसी का भी भविष्य देख सकता है, इसलिए राजा अपना भविष्य देखने के लिए उसके पास आता है और वो उसकी आंखों में अपनी मौत देखता है। ये देखकर वो एकदम से डर जाता है और वो गुस्से में आके अपने सैनिकों को इसे मारने का हुक्म दे देता है। इधर जैकी और उनके सभी साथी इन सभी लोगों को बचाते हैं और किसी सेफ जगह पे लेकर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे किंग की आर्मी आ जाती है और इनके ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगती है, जिसमें कई सारे इनविजिबल लोगों की मौत हो जाती है और साथ ही कई सारे वॉरियर्स की भी मौत हो जाती है। लेकिन बचे हुए इनविजिबल लोग वॉरियर्स को इनविजिबल करके यहाँ से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। इधर महल में पुजारी को मारने की तैयारी हो रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे इनके गुरु आ जाते हैं। इधर इनविजिबल लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे किंग का प्रमुख लीडर आ जाता है और तभी जैकी और उसका भाई वहीं पे रुक जाते हैं और सभी लोगों को सेफ्टी से वहाँ से भेज देते हैं लेकर। तभी जैकी एक बड़ी सी दीवार पे मैजिक करके किंग की सेना को वहीं पे रोक देता है और इस तरह से वो इनविजिबल लोगों को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दाजी अपने खतरनाक रूप में आ जाती है। वो धीमे धीमे करके मास्टर के ऊपर भारी पड़ने लगती है और उसे एक श्राप देती है कि वो जब भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा वो 10 साल छोटा हो जाएगा। वो जैसे जैसे करके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता जाएगा वो धीमे धीमे 10 साल छोटा होता चला जाएगा। ये देखकर पुजारी अपनी एक आंख निकाल के मास्टर की ओर फेंकता है, लेकिन तभी बीच में दाजी उस आग को पकड़ लेती है क्योंकि वो आग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उस आग को हासिल करने की वजह से दाजी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन तभी जैकी और उसके सभी साथी किंग के पास भी आ जाते हैं और उनके सभी साथियों को धीमे धीमे करके खत्म कर रहे थे। अब जैकी अपने मैजिक का इस्तेमाल दाजी के ऊपर करता है, लेकिन दाजी के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं होता है क्योंकि दाजी काफी ज्यादा पावरफुल होती है जैकी से। जैकी ज्यादा समय तक दाजी के सामने नहीं टिक पाता है। अब दर्जिया और किंग बड़े ही आराम से इन सभी को हरा देती है, लेकिन तभी उनका एक बर्ड आके उन सभी को यहाँ से बचा लेता है। उसी वक्त पुजारी अपनी दूसरी आंख निकाल के मास्टर की तरफ फेंकता है और वो तीनों लोग उस बर्ड के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब दार्जी के पास भी उसकी एक आंख थी, इस वजह से अब वो भी किसी का भी फ्यूचर देख सकती है और इसीलिए वो मास्टर के खिलाफ जंग की तैयारी करती है क्योंकि वो जानती है कि मास्टर उसे हराने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन दार्जी के श्राप देने की वजह से मास्टर जब भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा वो 10 साल छोटा होता जाएगा और इसी के साथ वो अपनी शक्तियां भी खोता जाएगा। अब इनका एक ही मकसद होता है कि स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को हासिल करना है क्योंकि इसी तलवार की मदद से ये लोग दार्जी को हरा सकते हैं, वरना उसे हराना इम्पॉसिबल होगा। इसके बाद हम जैकी को देखते हैं जो कि बचपन से ही उड़ सकता है, लेकिन उसके बचपन में ही एक हादसा होता है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता है। अब वो जब भी उड़ने की कोशिश करता है
है तब वो मुंह के बल ही गिरता है। इसलिए मास्टर उसकी इस हालत को देखकर उसे एक नुस्खा देता है और वो उसे कहता है कि इस नुस्खे को फॉलो करके तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हें उस तलवार मिलेगी और साथ ही तुम्हें तुम्हारे पंख भी मिल जाएंगे, जिसके बाद तुम फिर से उड़ सकते हो। और साथ ही उस तलवार को कोई आम इंसान नहीं छू सकता है, उसे सिर्फ वही छू सकता है जिसे उस तलवार ने चुना होगा। और वो जो भी वॉरियर होगा उसे हासिल करने के बाद वो गोल्डन ड्रैगन में बन जाएगा और वही दार्जी को हरा सकता है। अब जैकी फैसला करता है कि वो उस तलवार को हासिल करने के लिए जाएगा, जिसपे मास्टर मान जाता है और साथ ही वो मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने से पहले अपने साथ बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ लेकर जानी होगी। तभी वो अपनी पावर से एक एक करके 3 चीजें निकालता है, जिसमें से एक निंजा नाम का बच्चा निकलता है बाहर। ये बच्चा जैकी के इस मिशन में साथी होगा और इसके अलावा उसे 3 और गिफ्ट भी देते हैं मास्टर। अब जैकी उस तलवार की तलाश में निकल जाता है, लेकिन जैकी को चलते चलते काफी समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक उसे तलवार का कोई भी सुराग नजर नहीं आता है। लेकिन तभी मास्टर के दिए गए 3 तोहफे में से एक तोहफा बाहर निकलता है, जो कि एक पौधा होता है, जो कि जैकी को किस तरफ जाना है उस तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। जैसे ही वो धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं तभी जमीन में से एक भयानक राक्षस बाहर निकलता है और वो इनके ऊपर हमला करने लगता है और ये लोग अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। और मौका देखकर जैकी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस बड़े से राक्षस को मार देता है। इसी दौरान निंजा जो जैकी का दूसरा गिफ्ट होता है उसे चुरा लेता है और उसे खोलने लगता है। उसमें से एक छोटा सा बच्चा ड्रैगन बाहर निकलता है। वो उसे खोलता है, लेकिन वो निंजा के ऊपर गैस छोड़ देता है, जिसके बाद निंजा अपने असली रूप में आ जाता है। उसे होश जैसे ही आता है वो अपने पास के पावरफुल विल के ओर पहुंच जाता है, लेकिन जैकी उसे पौधे की मदद से रोक लेता है और उसे कहता है कि पहले हम स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को खोजेंगे और उसके बाद तुम अपने मिशन पे निकल जाना। वहीं दूसरी तरफ किंग के महल में किंग का सेनापति एक रोबोटिक लड़की को तैयार करता है और उसी स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए और उसका नाम डी रखता है। और इसी दौरान जैकी और निंजा रेगिस्तान में आ जाते हैं और यहीं पे इनकी मुलाकात रेत के राजा से होती है, जो कि रेत को कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपने मैजिक से रेत में से एक गोल्डन वेपन बाहर निकालते हैं, जो कि निंजा को चाहिए था। इसलिए वो रेत के राजा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है और यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जैकी भी शामिल हो जाता है अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए और उसके ऊपर हमला करने लगता है। ये लोग लड़ते लड़ते एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं और ये लोग फाइट करते करते अपने असली रूप में भी आ जाते हैं। वो असल में कोई और नहीं बल्कि एक वॉरियर होता है जिसे दार्जिक से आजाद कराया था जैकी, और वो उसे पहचान लेता है और उसे वो मास्टर का तीसरा गिफ्ट भी देता है, जिसमें एक डेंजरस डॉग था और इसके साथ वो अपने वेपन की तलाश में निकल जाता है, जो कि किसी और के पास नहीं बल्कि दार्जी के पास ही होता है। और इसके बाद निंजा और जैकी भी अपने मिशन पे निकल जाते हैं। रात होते ये लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद ये लोग अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी उस तलवार को ढूंढ पाए। तभी जैकी की मुलाकात उसी रोबोटिक लड़की से होती है जिसे जनरल ने भेजा था। अब जैकी उसे पहले ही नजर में प्यार करने लगता है और उसे अपने सफर में मदद करने के लिए कहता है और ये लोग एक बोट की तलाश में निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही उस बोट को चुराने के लिए जाते हैं तभी वो जादूगरनी इन्हें देख लेती है और वो उनके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन मौका देखकर जैकी और वो रोबोटिक लड़की वहां से बच के भाग जाती है और अच्छा मौका देखकर उस बोट को चुराने में कामयाब हो जाते हैं और उसी बोट में बैठ के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बोट में वो लड़की जैकी से तलवार के बारे में बात करने लगती है। ये देखकर निंजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हैरान भी हो जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो छोटा ड्रैगन उसके ऊपर वही गैस वापस से छोड़ देता है, जिससे वो फिर से छोटा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैकी और डी अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। ये बात जैसे ही जनरल को पता चलती है वो डी की याददाश्त वापस लेने लगता है, जिससे डी तलवार के बारे में सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि जनरल को तो सिर्फ तलवार की लोकेशन के बारे में पता करना था। जैकी को पता चलता है कि ये बोट समुंदर के बीचों बीच पहुंच चुकी है। अब वो उस छोटे से पौधे से करेक्ट रास्ता पूछता है, जिसपे वो छोटा पौधा उसे बताता है
बेबी ड्रैगन इस बोट को कंट्रोल करके अपनी महल की तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेबी ड्रैगन भी आ जाता है। अब बेबी ड्रैगन अपने फादर को बुलाने के लिए गाना गाने लगता है और उसके फादर उसका गाना सुन लेते हैं। वो एक बड़े से ऑक्टोपस को ड्रैगन को लेकर आने के लिए भेजते हैं और तभी हमें पता चलता है कि निंजा की जो पावरफुल विल है वो इसी राजा के पास है। निंजा राजा से अपने विल मांगता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है और साथ ही अपने गार्ड से निंजा के ऊपर अटैक करने के लिए भी कहता है लेकिन निंजा उन सभी गार्ड को एक ही पल में हरा देता है, जिसके बाद राजा को उसे विल देना पड़ता है। उसे लगाने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा सुपर पावर मिल जाती है और साथ ही निंजा भी उसे बेबी ड्रैगन को दे देता है। इसके बाद निंजा अपने रास्ते पे निकल जाता है और जैकी और डी भी एक रास्ते पे पहुंच जाते हैं उस बोट से। वो ऐसी सिटी में पहुंचता है जहां पे सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां के सारे घर हवा में तैर रहे थे और उसे एक जगह मिलती है जहाँ पे तलवार होने का निशान था। अब जैकी अपनी पूरी पावर लगा के उस जगह को तोड़ देता है, जिस वजह से एक बहुत ही जोरदार रोशनी पड़ती है, जिसे एक दरवाजा खुलता है और उसी में वो स्वॉर्ड ऑफ लाइफ होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जनरल और उसकी सेना भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद डी को सब कुछ याद आ जाता है और वो जैकी को सब कुछ सच सच बता देती है। ये सब सुनने के बाद जैकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जनरल और उसकी सेना के ऊपर अटैक कर देता है। अब इन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो लोग जैकी को पकड़ ही लेते हैं। अब जैसे ही जनरल के लोग उस तलवार को छूते हैं वो लोग राख बनने लगते हैं। अब डी भी जैकी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो जैकी को बचाने का फैसला करती है। अब वो उस तलवार को निकालने के लिए उस तलवार के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस तलवार को छूती है उसके ऊपर तलवार का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक रोबोट होती है। अब तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इस वजह से तलवार को निकालने की वजह से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिससे जनरल के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और साथ ही तलवार में से भी सारी पावर चली जाती है और साथ ही जैकी को भी उसकी सारी पावर्स मिल जाती है, उसके पंख उसे मिल जाते हैं। वो एक बार फिर से उड़ सकता है और वो डी को उन पंखों की मदद से बचा लेता है। अब जैसे ही सूरज निकलता है डी भी धीमे धीमे मिट्टी में बदलने लगती है, क्योंकि उसे तो उस जनरल ने अपने हाथों से बनाया था। ये देखकर जैकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो डी को वहीं पे छोड़ के तीनों सन के मिलने से पहले ही उस तलवार को लेकर यहाँ से चला जाता है और साथ ही उसे रास्ते में निंजा भी मिल जाता है और साथ ही उन्हें रेत के राजा भी मिल जाते हैं, जिन्होंने अपने हथियार को हासिल कर लिया था। यहाँ पे किंगडम में हम देखते हैं कि उन वॉरियर्स के ऊपर दाजी के लोगों ने हमला कर दिया था और यहाँ मास्टर भी अपने पावर्स को जैसे जैसे करके इस्तेमाल करते जा रहे थे वो और भी ज्यादा छोटे होते जा रहे थे और वो अपनी पावर्स को भी उसी तरह से खोते जा रहे थे। अब इस सिटी को तबाह करने के लिए किंग की आर्मी भी यहाँ पे आ जाती है। तब तक जैकी, निंजा और रेत के राजा भी आ जाते हैं और उन सभी से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई में वो लोग जनरल को मार देते हैं, लेकिन दाजी उसे एक बार फिर से जिंदा कर देती है और वो अब पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए ये तीनों लोग उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। अब ये मास्टर इन लोगों के कमांडर को भी मार देता है, लेकिन कमांडर मरने से पहले जैकी के भाई से कहता है तुम्हें इस तलवार को लेकर स्प्रिंग ऑफ लाइफ में कूदना होगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर भी अपने पावर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक छोटा सा बच्चा में बदल जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठा के दाजी उसे कैद कर लेती है। उधर वो तीनों उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन जैकी का भाई उस तलवार को लेकर स्प्रिंग ऑफ लाइफ में कूद जाता है, लेकिन वो जैसे ही उसमें से बाहर आता है वो एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि गोल्डन ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि जैकी का भाई ही है। अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, दार्जी से भी ज्यादा पावरफुल, और वो लोग दार्जी को हराने के लिए उसकी जगह पे निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट जब आएगा तो मैं बना दूंगा।